हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 टिश्यूज़। ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू होते हैं 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 4। और एनिमल आप जानते होंगे, आप, मैं और एनिमल्स जो भी हैं ये सब एनिमल्स में ही काउंट होते हैं। तो इसलिए सिर्फ एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में डिवाइड है टिश्यूज़। तो फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, EPITHELIL, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये होता है स्किन में। ये जो हमारी स्किन बनी है, बाहर की त्वचा पूरी, ये पूरी की पूरी जो है एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स की जो बाहर की परत है, जो बाहर की जो झिल्ली परत होती है, जो बाहर की लेनिंग होती है, वो भी इसी से मिलकर बनी होती है। जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स एपिथेलियल टिश्यूज़ की मिलकर बनी होती हैं। जो माउथ है, माउथ की लेनिंग वो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ की होती है, ठीक है। जैसे कि ये हर चीज़ को कवर कर रही है। आप देख रहे हैं कि ब्लड वेसल भी किसी चीज़ को कवर कर रही है, लेनिंग परत ऑर्गन्स को कवर कर रही है। तो अब हम एपिथेलियल टिश्यू को एक नाम और से जानते हैं, उसका नाम है कवरिंग टिश्यू, ठीक है। कवरिंग, COVERING, कवरिंग टिश्यू। कवरिंग टिश्यू कह लीजिए चाहे एपिथेलियल टिश्यू कह लीजिए, एक ही बात है। और इसका काम क्या है? एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। जैसे आप देखिए अपनी स्क्रीन को देख सकते हैं, तो ये हमें बाहर के मौसम से, जो भी चीज़ें हैं बाहर, कीड़े मकोड़े, मच्छर, प्रोटेक्शन करता है हमें, ठीक है। अंदर के ऑर्गन्स को, स्किन को, पार्ट्स को, ये बाहर के जो सराउंडिंग है उससे हमें प्रोटेक्ट कर रही है। और ऐसी इंटरनली जो ऑर्गन्स हैं उसे दूसरे ऑर्गन से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। इसी तरह ये एब्जॉर्प्शन करती है। एब्जॉर्प्शन यानी कुछ चीज़ों को सोखना। और सीक्रेशन, सीक्रेशन मान लीजिए जैसे ये स्वेट निकालती है हमारी बॉडी, ठीक है, तो उस तरह ये सीक्रेशन हो गया। ये इसका फंक्शन है। हम ये सभी टिश्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी मैं आपको टाइप्स में बता दे रहा हूँ, उनका मेन चीज़ें क्या है। तो अभी हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा एक एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू भी और पार्ट्स में डिवाइड है, वो कौन से हैं वो हम आगे आपको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है, टाइप है इसका कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल टिश्यू में एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे आप जान पा रहे होंगे, कनेक्टिव मतलब जोड़ना। ये ज़्यादातर एक दूसरी चीज़ों को जोड़ कर रखता है। इसका एग्जांपल है बोन, बोन यानी हड्डी, ठीक है। जैसे हमारे हाथ में हड्डी है, ये हाथों में हड्डियाँ हैं, ये सब। फिर है कार्टिलेज। कार्टिलेज आपको पता होना चाहिए, कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज होता है जैसे कान की होते हैं, ये जो कान है ये कार्टिलेज का बना होता है। ये जो नाक है ये आगे से जो मुड़ जाती है, ये कार्टिलेज की होती है, ठीक है। और जो ब्लड और जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है ब्लड। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है या डाउट रहता है कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है। इसका कारण मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका फंक्शन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है सपोर्ट देना। जैसे आप बोन को देख सकते हैं, तो ये पूरे बॉडी को सपोर्ट दे रही है। हमारी बॉडी जो सीधी खड़ी है इन बोन्स की वजह से ही खड़ी है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से और भी जो ऑर्गन्स हैं वो सभी ठीक से काम कर पा रहे हैं। बाइंडिंग, ये एक दूसरे को जोड़ कर रखती है, बाइंड करके रखती है, ठीक है। तो ये हो गए कनेक्टिव टिश्यू। अब देखते हैं इसका थर्ड टाइप क्या है। थर्ड है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स। मसल्स हमारी हड्डियों पे होती है, इनका काम आपको जानते ही होंगे। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज़ में क्या होता है? मसल्स आती हैं। मसल्स कहाँ होती हैं? ये हमारे हाथों में, ये यहाँ पर, बाहाँ पे, पेट पर, हर जगह, ठीक है। लेग्स पे, ये हर जगह पे क्या होती है? मसल्स होती हैं। जहाँ पे मांसपेशियाँ हैं उनको मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन है मूवमेंट। ये हमारी मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। और ये थर्ड था,
और फोर्थ हमें देख लेते हैं यहीं पे, यह है नर्व टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो नर्व सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है, नर्व सेल से मिलकर बना होता है नर्वस टिश्यू। और ये कहाँ कहाँ होता है, जैसे ब्रेन है, ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो भी सेल्स हैं वो नर्व सेल्स हैं और उनको उससे क्या मिलकर बनता है, नर्वस टिश्यू, ठीक। स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड आप जानते होंगे, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर भी नर्व सेल्स, नर्वस टिश्यूज होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। अगर आप एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं तो आप इन चारों बातों को के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम एक एक करके डिटेल में सभी टिश्यूज़ को पढ़ेंगे। इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले टाइप हमने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। EPITHELIL एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी को कवर करता है, ठीक है, कवर्स बॉडी सरफेस, जो बॉडी की सरफेस है यानी कि स्किन, और ये उसको कवर करता है। एंड इंटरनल, और जो भी इंटरनल INTER, और जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कवर करके रखता है, ठीक है। और इसकी कुछ विशेषता, जो सेल्स हैं इसके, सेल्स आर टाइटली पैक्ड। ये जो इसके सेल्स होते हैं, इस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो आपस में टाइटली पैक होते हैं और ये एक शीट जैसा बना लेते हैं, ठीक है। जब सेल्स बहुत सारे एक साथ मिल जाएंगे, ये एक शीट जैसा बना लेंगे, पतली चादर जैसा। एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। देखिए, जब ये सेल्स अगर आपस में टाइटली पैक हैं तो इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं बचेगी, ठीक है, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये टाइटली पैक होने के कारण इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है, जैसे कि एक सेल है, एक सेल है, तो इन दो सेल्स के बीच में स्पेस कितनी है, जैसे यहाँ है, कोई यहाँ पर है, तो ये जो स्पेस है ये इनमें नहीं होती, ठीक है। ये पूरी कवर करके रखते हैं टाइटली पैक, जिससे इनमें ये स्पेस नहीं बचती। तो इस एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप हैं, तो टाइप्स देखते हैं। इसके टाइप्स क्या हैं, इसका पहला टाइप है सिंपल स्क्वामोस। इसको आप जो चाहे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, एपिथेलियम, EPITHELI। इस वर्ड का मतलब होता है स्केल ऑफ स्किन, ठीक है। सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग बताया मैंने। स्क्वामोस का मीनिंग है स्केल ऑफ स्किन। ये जो टिश्यू होता है सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम, ये होता है काफ़ी थिन, ठीक है, वेरी थिन, बहुत पतला। एंड फ्लैट, फ्लैट यानी पतली चादर जैसा, पतला है और चादर जैसा लंबा लंबा पतला, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो होंगी उनको बनाता है ये, ठीक है। ब्लड वेसल्स इसी की बनी होती है, इसी टिश्यू की। और जो एल्वियोलाई है जो लंग्स में होती हैं, वो भी इसी की बनी है, इसी टिश्यू की। और एसोफेगस कहाँ होता है आपको पता होगा, ये होता है फूड पाइप, तो फूड पाइप भी इसी का बना है। और जो माउथ है, लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की जो लाइनिंग है, ठीक है, वो भी इसी टिश्यू की होती है। और इसका काम क्या है, इसका काम है डिफ्यूज़न एंड फिल्ट्रेशन, यानी गैसेस का एक्सचेंज होता है इसके कारण, डिफ्यूज़न एंड फिल्ट्रेशन, और चीज़ों को फिल्टर करता है ये। तो जैसे ये थिन है और फ्लैट है, तो इसके कारण से ये दोनों प्रोसेस ईजिली पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक है।
तो ये इसका फर्स्ट टाइप है। आप इसी तरह नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। नहीं तो फिर अगर आप बाद में सोचें कि मैं दोबारा से वीडियो ही देख लूँगा तो इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए इसका मैं सेकंड टाइप बताता हूँ। ये मिटा देते हैं। इसी टिश्यू का सेकंड टाइप ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम। ये कैसा होता है? ये होता है पैटर्न ऑफ लेयर्स। इसमें यानी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे हमने सिंपल वाला पढ़ा था, सिंपल एक्वामोस, उसमें एक शीट है और यानी एक लेयर मान लीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। पैटर्न ऑफ लेयर्स यानी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मैनी लेयर्स। इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है? स्किन में। स्किन में अगर आपको पता हो तो 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। टिश्यू की एक उसके ऊपर, एक उसके नीचे और उसके भी एक नीचे, तो 3 लेयर्स होती हैं स्किन में। तो उसी तरह हो सकता है अब ज़्यादा भी डिस्कवर हो गई हूँ तो मुझे 3 का पता है। तो ये जो लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स, तो वो पैटर्न बना होता है लेयर्स का। और वो कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड एक्वामोस एपिथेलियम। और जिसमें सिर्फ एक ही लेयर जैसा था जो पतली थी वो थी सिंपल एक्वामोस एपिथेलियम, जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है। ये जिसमें ज़्यादा लेयर है वो बना है स्किन, ठीक है, इससे बनी है स्किन। अब हम देखते हैं कोलमनर एपिथेलियम। ये कॉलम जैसा होता है, इसमें पिलर जैसे होते हैं, ठीक है। जो टिश्यू है उसमें पिलर जैसी स्ट्रक्चर होती है ऐसे। जैसे ये नीचे अपने हमारी एपिथेलियल टिश्यू है नॉर्मल, जैसे देखिए अगर पतली थी, ये अगर पतली है तो यह सिंपल एक्वामोस एपिथेलियम। जब इसकी बहुत सारी लेयर बन गई, ऐसे 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 बहुत सारी लेयर, तो ये बन गया स्ट्रेटिफाइड एक्वामोस एपिथेलियम। जब इसके ऊपर पिलर आ गए तो ये हो गए कोलमनर एपिथेलियम, यानी कि इसमें पिलर जैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस टिश्यू में। तो इसका मतलब है पिलर लाइक स्ट्रक्चर है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में। और इनका काम क्या है? देखिए जैसे आप समझ सकते हैं इंटेस्टाइन में है तो ये एब्जॉर्ब करेगा और सीक्रेट करेगा। इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल के जूस या जो भी वो क्या कहते हैं हार्मोन्स हैं, या जूस ही मानिए, हार्मोन्स तो नहीं होते, तो उसको सीक्रेट करना है और या फिर उसमें से फूड को या वाटर को एब्जॉर्ब करना है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। तो ये 3 हो गए। अब देखते हैं फोर्थ है CILIATED सिलिएटेड कोल्यूमिनर COLUMNAR कोल्यूमिनर एपिथेलियम EPITHELIUM एपिथेलियम, ठीक है। इसके ये कहाँ होता है? ये होता है विंड पाइप में। विंड पाइप को क्या कहते हैं? ट्रैकिया विंड पाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जानते होंगे, सांस लेने के लिए जो हमारी नोज और लंग्स वगैरह हैं। तो इसमें जो एक ट्रैकिया नाम का ऑर्गन होता है, ऑर्गन कह लीजिए या पार्ट होता है जिसका नाम ट्रैकिया है। तो वो जो ट्रैकिया है वो इससे मिलकर बना होता है सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या करता है? जो म्यूकस होता है और पार्टिकल्स होते हैं उसको मूव करने में हेल्प करता है। मूव्स म्यूकस
CUS म्यूकस एंड पार्टिकल्स, जो भी कण है पार्टिकल्स हैं वो ये उसको मूव करने में हेल्प करता है। कौन? सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। ठीक है, तो अब इसमें दो इसके और टाइप हैं, इसके दो टाइप्स और किस प्रकार हैं वो हैं 5 क्यूबॉइडल CUBOIDAL क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इनकी जो शेप है, जो सेल्स की, जो इसके जो टिश्यू में जो सेल्स हैं उनकी शेप है क्यूब जैसी, क्यूब शेप्ड सेल्स। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? लाइनिंग ऑफ किडनी, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, ट्यूबलेस एंड डक्ट्स ऑफ सिलेवरी SALIVR सिलेवरी ग्लैंड्स। यानी कि जो किडनी की जो ट्यूबल्स हैं, जो किडनी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो ट्यूबल्स हैं, ऐसे जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना है। और जो सिलेवरी ग्लैंड्स है, सिलेवरी ग्लैंड्स माउथ में होते हैं, ठीक है, ये फेस है, फेस का यहाँ मुंह है, यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो वो ग्लैंड्स इसी टिश्यू के मिलकर बने होते हैं, डक्ट्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स। और ये करता क्या है, इनका फ़ायदा क्या है, फंक्शन क्या है इनका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं ये टिश्यू, और ये क्या करते हैं, सीक्रेशन करते हैं, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए जैसे आप देख सकते हैं ये ग्लैंड्स में है, तो या तो ये सीक्रेट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, किडनी है इसलिए ये ग्लैंड्स में है, तो सीक्रेट करना या एब्जॉर्ब करना इनका फंक्शन है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मजबूती देते हैं ये जहाँ भी होते हैं, जिस भी ऑर्गन के साथ रहेंगे। 6 है ग्लैंडुलर GLANDULAR ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यानी कि इस टिश्यू के साथ से क्या बनता है, ग्लैंड्स। आप इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम में आप ग्लैंड देख सकते हैं, तो ये वो टिश्यू है जिससे मिलकर बनते हैं ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड्स बनाने वाला टिश्यू कौन सा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और अगर ये ग्लैंड है, ठीक है, तो ग्लैंड तो क्या करते हैं, वो सीक्रेट ही करते हैं, तो इसका फंक्शन होगा सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक, तो ये आपका एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हुआ। अब इसका जो सेकंड टाइप है एनिमल टिश्यू का, वो आप मुझे बताइए क्या है। मैंने अभी आपको बताए थे 4 टाइप्स बताए थे, एक तो एपिथेलियल टिश्यू था, दूसरा कौन सा बताया था, दूसरा मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू, CONNECTIVE कनेक्टिव टिश्यू। आप ये देख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव वर्ड है, तो इसका जो भी रिलेशन है वो कहीं ना कहीं कनेक्शन से होगा, कि कुछ ना कुछ जुड़ा हो या किस कनेक्शन हो। तो लिखते हैं ये क्या करता है, इनका वर्क है कनेक्ट करना, कनेक्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब सहारा, सपोर्ट, बाइंड करना, या एक दूसरे से जोड़ना। ठीक है, बाइंड्स, और सेपरेट्स अदर टिश्यूज़, या फिर दूसरे टिश्यू जो हैं उनसे अलग करना। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारे टिश्यू आपस में मिक्स हो जाएं, तो इसलिए अलग दूसरे टिश्यू से अलग करना भी इनका वर्क है। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू में आपने पढ़े, तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है एरोलार टिश्यू। एरोलार टिश्यू क्या होता है, यह स्किन और मसल्स के बीच में होता है, बिटवीन
स्किन एंड मसल्स। ये जो हमारी स्किन है बॉडी पर और जो मसल्स हैं हैंड्स पर या लेग्स पे, तो इनके बीच में जो टिश्यू है वो है एरोलार टिश्यू। और ये कहाँ होता है? अराउंड ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनके आसपास, चारों तरफ गोल गोल, ठीक है, उनके आसपास होता है, ब्लड वेसल्स के आसपास। नर्व्स एंड इन बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? बोन के अंदर जो आपने पार्ट देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर का, ठीक है, तो वो जो हिस्सा है वो बोन मैरो होता है। नर्व्स में, बोन मैरो में एरोलार टिश्यू होता है। इसका काम क्या है? ये फिल करता है स्पेस को, फिल्स स्पेस। देखिए मसल्स है, स्किन है, इसके बीच में कुछ जगह है, ठीक है, तो वो उसके साथ कनेक्शन बनाए और उसकी जो जगह को भरना है उसको भरने के लिए ये टिश्यू काम आता है। ये क्या करता है? फिल स्पेस। और इनसाइड द ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स हैं, जो स्किन भी एक ऑर्गन है, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, मसल्स के साथ भी और ऑर्गन बनेंगे, तो ये जो इसके जो जगह है, ऑर्गन्स के बीच में जो जगह है उसको भरने में काम करता है। ये फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ये क्या करता है? रिपेयर करता है टिश्यू को। इस टिश्यू का काम है, जो टिश्यू हैं दूसरे जो ख़राब हो गए हैं या जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है उनको रिपेयर करने में मदद करता है, काम करता है और सपोर्ट करता है ये इंटरनल ऑर्गन्स को। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये काम करता है, ठीक है। कौन सा? एरोलार टिश्यू। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड पार्ट क्या है, मतलब और टाइप क्या है। वो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू अगर आप जानते हो या आपने नाम सुना हो कभी, तो वो हमारी स्किन के नीचे होता है, ठीक है। नहीं सुना तो मैं भी बता देता हूँ। ADIPOS, एडिपोज टिश्यू। ये कहाँ मिलता है? अंडर स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। ये क्या है? ये भी इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। अंडर स्किन के जो ठीक नीचे क्या है वो है एडिपोज टिश्यू, और जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स, उनके बीच में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? स्टोर फैट। ये फैट को एक तरह का आइटम होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो उस तरह ये फैट को स्टोर करके रखता है और बॉडी को इंसुलेट करता है। किस चीज़ से इंसुलेट करता है? बाहर गर्मी है ज़्यादा तो शरीर को, अंदर के ऑर्गन्स को ज़्यादा गर्मी ना लगे, बाहर ठंड है तो शरीर के बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा ठंड ना लगे, मतलब इंसुलेशन के लिए काम करता है ये एडिपोज टिश्यू। इसके बाद है ब्लड। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्लड क्या है? लिक्विड जैसा है, ये फ्लूइड है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? ये कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, कि कोई भी, इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन पहुंचाना, हार्मोन पहुंचाना, फूड पहुंचाना, ये पूरी बॉडी को कनेक्ट किए हुए है। आप अपनी बॉडी में कहीं भी अगर कट मारें तो वहाँ से ब्लड निकलेगा, तो मतलब जो ब्लड ने पूरी बॉडी को कनेक्ट किया हुआ है। कोई भी चीज़ के जैसे ऑक्सीजन की पूरे हर बॉडी पार्ट्स को ज़रूरत है, तो हर जगह तक कौन पहुँचा रहा है? वो है ब्लड, ठीक है। फूड की ज़रूरत है, हार्मोन्स की ज़रूरत है कहीं भी, तो ये सारा काम किसका है? ब्लड का। तो ये एक तरह का फ्लूइड है कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जरूरी नहीं है कि सारे टिश्यू मतलब सॉलिड स्टेट में रहें, कुछ लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, हार्मोन्स, फूड
फूड यानी ग्लूकोज वगैरह, एंड वाटर। तो ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं जो हमें जानने चाहिए जब हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। आपने अपने डे टू डे लाइफ में भी इनके बारे में पहले भी सुना होगा कि ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ठीक है। आरबीसी की फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, CORPUSCELS, कार्पोसेल। डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यू का मतलब वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। प्लेटलेट्स एक तरह की काउंटिंग टाइप होता है, आपने सुना होगा 1 लाख प्लेटलेट्स हैं, किसी में 4 लाख हैं, किसी में अब 1,500 बच गई हैं, कोई बढ़ने वाला है। तो वैसे ही प्लेटलेट्स और प्लाज्मा क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन्स होते हैं इसमें सॉल्ट्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं। ये प्लाज्मा के कंपोनेंट यानी ब्लड के कंपोनेंट्स 4 बताए मैंने, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, और भी कंपोनेंट होंगे, ठीक है। हम सभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं आपके लिए ज़रूरी है। अब हमने ब्लड पढ़ लिया। ब्लड के बाद अगला कनेक्टिव टिश्यू सोचिए कौन सा हो सकता है। अगला है हमारे पास बोन यानी हड्डियों का स्ट्रक्चर स्केलेटन, ठीक है। पूरी बॉडी में हड्डियां हैं हमारी, बोन्स हैं। ये क्या होती है, हार्ड मैट्रिक्स की बनी होती है। हार्ड मैट्रिक्स यानी एक मजबूत ठोस हार्ड चीज़ें। हार्ड मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। PHOSPHORUS, फॉस्फोरस। आपने सुना होगा कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है, कैल्शियम की गोली खाइए, या धूप में जाइए तो विटामिन बनेगा, तो वो उससे कैल्शियम बनता है, ठीक है। तो ये जो हमारी जो हड्डियां हैं, ये जो हाथ पैर की जो सारी हड्डियां हैं और बोन्स हैं, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो आप सोच ही सकते हैं कि बोन क्या कर सकती है। बोन स्ट्रॉन्ग होती है, बोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मजबूत। और क्या ये फ्लेक्सिबल होती है? नहीं, ये फ्लेक्सिबल कहाँ होती है। क्या आपने कभी अपनी हड्डी को यहाँ से कभी मोड़ा ऐसे? नहीं मोड़ा होगा। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, नॉन फ्लेक्सिबल। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम देखें कार्टिलेज को, इसके विपरीत कार्टिलेज क्या होता है, वो होता है स्मूथ एंड इलास्टिक, ठीक है। ये स्मूथ है और इलास्टिक टिश्यू है। ये आपने देखा होगा, ये जैसे हमारा कान है, ये नाक है, ये आगे जो इसके कान लगी है, ये स्मूथ है। बोन है पूरी हार्ड मजबूत, फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग। लेकिन कार्टिलेज है स्मूथ इलास्टिक, ठीक। और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन, ठीक है। लेकिन कार्टिलेज का काम क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। जैसे हमारे कान मुड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे। ये बना है कैल्शियम से, फॉस्फोरस से। लेकिन कार्टिलेज किससे बना है, ये बना है प्रोटीन से और शुगर से, ठीक है। ये हमने अभी देखा, ये कहाँ होता है, ये पूरी बॉडी में हर जगह होता है, हाथ पैर हड्डी स्कल नो, ये हर जगह सब चीज़ इसी से बनी है। लेकिन कार्टिलेज हर जगह नहीं होता, ठीक है। कार्टिलेज कहाँ है, नोज़ में है। नोज़ ये जो सॉफ्ट है, ये मुड़ जाता है, ये नोज़ है। ईयर में, कान में। और क्या है, एंड ऑफ बोन्स जॉइंट्स, ठीक है। बोन जॉइंट्स जो हैं, बोन्स के जॉइंट। जैसे आप देखें कि ये एक हड्डी है और यहाँ ये दूसरी हड्डी है। इसके जो हड्डी के जो एंड पे यहाँ पर
कार्टिलेज लगा होता है, ताकि जब ये ऐसे मूवमेंट करें, ठीक है, जैसे ऐसे, तो ये आपस में घिसे नहीं, हड्डियां ना घिसें, ये इजीली मूवमेंट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे जॉइंट्स पे, जो बोन्स के जो जॉइंट्स हैं, इस पर कार्टिलेज होता है, ठीक है। ये मैंने एक साथ आपको दोनों बता दिए। कार्टिलेज भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है। अब है हमारे पास जो दो बच गए हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, वो है लिगामेंट और एक है टेंडन। दोनों में अलग अलग है। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट होता है इलास्टिक, और टेंडन कैसा होता है? ये होता है फाइब्रस, ठीक है, फाइबर्स जैसे होते हैं इसमें। और लिगामेंट क्या करता है? ये बोन को बोन से जोड़ता है, बोन टू बोन। ये कनेक्टिविटी है, दो बोन हैं, जैसे हमारे घुटना है, ठीक है, ये एक हमारा पैर है और ये दूसरा पैर की हड्डी है, मतलब उसी की। तो ये जो हमारा नी है, तो यहाँ पे जो टिश्यू दोनों हड्डियों को जोड़ के रखेगा तो वह है लिगामेंट, ठीक है। ये बोन को बोन से जोड़ रहा है तो लिगामेंट। और टेंडन क्या करता है? ये मसल्स को और बोन को जोड़ता है। जैसे हमारी आर्म है या ये लेग है, इस बोन के ऊपर बहुत सारी मसल्स हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे 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 कैसे भी हम मान लीजिए। तो इस मसल्स को बोन के साथ जोड़े रखने के लिए हमें चाहिए होता है टेंडन। ये टेंडन फाइब्रस होता है, ये मसल्स को और बोन को जोड़ के रखता है, ठीक है। लिगामेंट होता है बोन टू बोन, और टेंडन होता है मसल टू बोन, MUSCL, मसल टू बोन। और इसका काम क्या है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेलिंग गलत हो गई, BILIT, एंड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और ये क्या करता है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जब ये मसल्स को बोन से जोड़ देगा तो स्ट्रेंथ मिलेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से जुड़ी रहें, ठीक है, ये नहीं कि छूट जाए, ठीक है। अगर मसल्स ने बोन को छोड़ दिया तो काफ़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो वो इसलिए इसको जोड़े रहें, टेंडेंस, उसको मसल्स और बोन जुड़ी रहें तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। और ये होती है लेग्स फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये जैसे अगर आप इसमें देखें बोन में, तो ये अगर आप इस पैर को यहाँ पे ऐसे मोड़ेंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा, और फिर ऐसे करेंगे तो ये वापस हो जाएगा सीधा। तो मतलब इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, मुड़ जाता है, टूट जाता है, ठीक है। जैसे ये हाथ है, ये इसको ऐसे चल रहा है तो ये भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन मसल्स में ऐसा कुछ खास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन कम होती है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। ये मसल टू बोन में यानी टेंडन, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया अभी कनेक्टिव टिश्यू। इन टिश्यूज़ ने एक दूसरे को जोड़ा, कनेक्ट करा, सपोर्ट प्रोवाइड किया। अब तक दो टाइप के एनिमल टिश्यू पढ़ चुके हैं। अब तीसरा टाइप बताइए कौन सा है? मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे, उसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। तीसरा MUSCULAR, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, इसके टाइप्स पढ़ने से पहले देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स, ठीक है। मसल्स को आप ध्यान रखना। मसल्स का काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? बताइए, किस लिए जिम्मेदार होती है ये? रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर मसल्स जितनी ज़्यादा होंगी उससे हमें क्या फ़ायदा है? मूवमेंट में आसानी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, हम कहीं भी आ जा रहे हैं, चल सकते हैं, ये हमारे हाथ पैर में मसल्स हैं, उसी कारण से हम मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ हड्डियां हों, जैसे स्केलेटन है, तो क्या वो मूवमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता, उसमें मसल्स होनी चाहिए, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी या रिलैक्स होंगी तो हमारी मूवमेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो सकती है। तो ये जैसे मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ना या रिलैक्स होना, ठीक है, ये इसके वजह से मूवमेंट होती है।
CAUSE कॉज मूवमेंट। मसल्स में कॉन्टैक्ट सिकुड़ना या इनका फैलना, ठीक है, ये मूवमेंट का कारण बनती है। और इसके अंदर क्या था, कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन्स। इसके अंदर स्पेशल एक प्रोटीन होता है स्पेशल टाइप का, उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, CONTRACTILE कॉन्ट्रैक्टाइल TRACTILE प्रोटीन्स, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक बात बता दी मस्कुलर टिश्यूज़ की। ये बातें जो इसके और टाइप्स में सभी पे फॉलो होती हैं। तो इसका एक टाइप है तो पहला टाइप देखते हैं। टाइप है स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स ये किस टाइप की मसल्स हैं, ये है वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स होते हैं जिसको आप अपनी इच्छा से चला फिरा सकते हैं, रोक सकते हैं, जिनकी मूवमेंट आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये हमारे हाथ है, हम इसको अपने हाथ को ऊपर कर सकते हैं, नीचे करें, चाहे दाएं बाएं कैसे करें, हमारे कंट्रोल में है। ये है वॉलेंटरी मसल्स, ठीक है, जो जिसका कंट्रोल हमारे माइंड के पास, हमारे पास, खुद के पास है। स्ट्रेटेड मसल्स ये कैसी होती है, स्ट्रिप जैसी होती हैं, यानी कि ऐसी पतली सी होती हैं। ये मसल ऐसी पतली, जो हमारे हाथों में भी मसल हैं वो पतली मसल्स हैं, स्ट्रिप जैसी, स्ट्रिप, ठीक है। ये कहाँ पर होती हैं, ये आर्म्स में होती हैं, लेग्स में होती हैं, ठीक है, हाथ में, पैर में। और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ लिखता हूँ, यह है लंबी सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड, इनकी ब्रांचेस नहीं होती। और मसल्स की क्या होती हैं, उसमें ब्रांच होती हैं कुछ मसल्स में, लेकिन इसकी ब्रांच नहीं होती। ये पतली है, लंबी है और ऐसे क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में है। और इनका बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ लिख देता हूँ MULTINUCLEATE मल्टी न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस और मल्टी मतलब बहुत सारे, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। मैनी न्यूक्लियस, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मैनी न्यूक्लियस, NUCLEOUS में, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं किसमें, स्ट्रेटेड मसल्स में, और ये वॉलेंटरी मसल्स होती हैं। बाकी की जो दो टाइप हैं वो हैं इनवॉलेंटरी मसल्स हैं, आप उन मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और अब आप खुद सोचिए, ये अब यहाँ पर मसल्स हो गई, अब कहाँ मसल्स हो सकती हैं, ठीक है। एक तो आपको पता ही है आर्म्स में, लेग्स में मसल्स हैं, और भी तो कहीं मसल्स होती होंगी, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये यहाँ भी तो मसल्स हैं। क्या आप स्टमक की या इंटेस्टाइन की मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। उनका मूवमेंट क्या है, इनवॉलेंटरी है, वो अपने आप होता रहता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप उनको अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है, इंटेस्टाइन में जो पेट में, उन मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये अब अगली जो है अनस्ट्रेटेड, UNSTRAIT अनस्ट्रेटेड मसल्स, MUSCLES मसल। इन मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। इस मसल को, अनस्ट्रेटेड मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। मैंने अभी बताया कि सिर्फ जो वॉलेंटरी मसल्स एक ही है, बाकी की दो क्या है, इनवॉलेंटरी है। तो आप इनको अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। इनवॉलेंटरी, ये इनवॉलेंटरी मसल्स है। ये है नॉन स्ट्रिप्ड, इसमें स्ट्रिप नहीं होती। जैसे पिछले वाले में आपको बताया कि स्ट्रिप जैसी होती हैं, पतली स्ट्रिप जैसी लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल, इसमें स्ट्रिप नहीं होती। और ये कहाँ होती है, आइरिस ऑफ आई। आइरिस ऑफ आई क्या होता है, जैसे आँख है हमारी, जैसे ये आँख है हमारी, ठीक है। एक आपने देखो, एक तो इसमें ये गोला हो जाता है, ठीक है, बीच में,
और ये ऐसे ऐसे होता है। ये जो पार्ट है ये ऐसे काला काला है, ये काला ब्राउन कुछ का, तो ये होता है आइरिस। ठीक है, आपने देखा होगा कभी ये आप अंधेरे में देखें तो ये हो जाता है बड़ा, ये ऐसे ये छेद है ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और कभी आप रोशनी में देखें तो ये ऐसे छोटा सा हो जाएगा। ये जो मसल्स की मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री है, अपने आप होता है, कभी कम हो जाएगा कभी ज़्यादा हो जाएगा रोशनी के अनुसार। ठीक है, सनलाइट या लाइट जहाँ भी आप इसको देखें तो उसमें। तो ये क्या कैसी मसल्स हैं? अनस्ट्रेट, वो नॉन स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रेटेड और साथ में स्मूथ मसल्स। और कहाँ होती हैं ये होती हैं स्टमक में, स्टमक, इंटेस्टाइन और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। लंग्स की जो ब्रोंकाई होती है, जो ट्यूब जैसी होती है ना लंग्स में, ये जैसे ये फेफड़े हैं हमारे, एक ऐसे जाता है एक ऐसे, ये फेफड़े। ठीक है, ये जो ब्रोंकाई होती है, ठीक है, ये भी इसी की बनी होती है, ये ट्यूब जैसे जो टाइप है। ठीक है, ट्यूब्स। और बताते हैं और कहाँ होती है? ये होती है यूरेथर्स, यूरेथर्स में। ये क्या होता है? ये होता है ट्यूब, ये एक जैसी ट्यूब होती है, ट्यूब यूरिन पासिस, जिससे यूरिन पास होता है, वो ट्यूब पासिस थ्रू, वो ट्यूब जिससे यूरिन पास होता है टू गेट फ्रॉम किडनी, यानी किडनी से ब्लैडर तक। ब्लैडर क्या होता है? जहाँ पे टॉयलेट जो होता है हमारा, मूत्र यूरिन वो इकट्ठा होता है। ठीक है, किडनी से ब्लैडर तक जाने वाली जो ट्यूब है, ठीक है, जो यूरिन को पास करती है उसको कहते हैं यूरेथ्रा। और वो जो मसल्स हैं वो कौन सी मसल्स हैं? अनस्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक टाइप की मसल्स बच गई। अब आप खुद सोचिए कौन सी मसल बच गई, क्या आप जानते हैं ऐसी कोई मसल्स को? ठीक है, अब बच गए हमारे पास कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल यानी हार्ट की मसल्स। हार्ट क्या है? हार्ट की मसल्स भी इनवॉलेंट्री है, हार्ट अपने आप वर्क करता रहता है 24 घंटे। ठीक है, हमेशा ही, वो कभी रेस्ट नहीं करता। और ये भी इनवॉलेंट्री, ये केवल हार्ट में होती है। कार्डियक मसल्स यानी हार्ट की मसल। ये किस टाइप की मसल्स हैं? इनवॉलेंट्री। इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इन मसल्स पे भी। ये हार्ट में होती हैं, अभी बताया मैंने। और ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स की खासियत क्या है? ये सिलेंड्रिकल टाइप है, सिलेंड्रिकल है, इनकी ब्रांच है और इनका एक ही न्यूक्लियस है। जैसे आपने स्ट्रेटेड मसल्स देखी, ठीक है, उनकी मल्टी न्यूक्लियस थे, वो बहुत सारे न्यूक्लियस थे उसमें, जो वॉलेंट्री मसल्स हैं। लेकिन जो इनवॉलेंट्री मसल्स है, ये वाली कार्डियक मसल, इसमें केवल एक न्यूक्लियस वाले सेल हैं। ये यूनी न्यूक्लिएटेड, NUCLEAT, यूनी न्यूक्लिएट। ठीक है, केवल एक तरह की मसल्स होती हैं। फिर है इसमें ये क्या होती है? ब्रांच, BRANCHED, ब्रांच्ड एंड स्ट्रिप्ड, STRIPED, स्ट्रिप्ड। आपने स्ट्रिप्ड मसल कौन सी देखी है? जो केवल स्ट्रिप्ड है, जो केवल स्ट्रिप्ड मसल है वो है कौन सी? अनस्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, अनस्ट्रेटेड मसल जो वॉलेंट्री मसल्स थी, यानी STRIATED, स्ट्रेटेड मसल। जो स्ट्रेटेड मसल है वो स्ट्रिप्ड मसल है। और ये किस टाइप की मसल है? यह वॉलेंट्री है। ठीक, अब ब्रांच तो कही नहीं थी इसने। अनब्रांच जो मसल्स हैं वो कौन सी हैं? लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड। अनब्रांच मसल्स भी, अनब्रांच मसल्स भी यही थी, स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड। लेकिन अगर इस ब्रांच में से, अगर हम अनब्रांच में से ब्रांच कर दें, स्ट्रिप्ड मसल और ब्रांच हो जाए, तो ये कौन सी मसल्स बन जाती हैं? ये अब मसल्स बन जाएंगी कार्डियक मसल। ठीक
ठीक है, आपको याद रखना आना चाहिए कि कैसे याद रखते हैं। आपने कोई जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रांच लिखा है और स्ट्रिप लिखा है, तो ऐसी कोई मसल भी थी जो वो अनब्रांच थी, जिसमें ब्रांचेस नहीं थी, वो कौन सी मसल थी? आपको याद आएगा वो थी स्ट्रेटेड मसल्स, और उनको क्या कहते हैं? वो है वॉलेंट्री मसल्स। क्या उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस थे? हाँ, उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस थे, लेकिन इसके पास क्या है? एक ही न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड। और वो मसल्स कैसी थी? वो स्ट्रिप्ड मसल थी, और ये भी स्ट्रिप्ड मसल है। अगर दोनों में कॉमन आ जाए कोई चीज़ कि पूछा जाए कि सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही स्ट्रिप्ड मसल हैं, और डिफरेंस क्या है कि वो है मल्टीन्यूक्लिएटेड, स्ट्रिप्ड वाली मल्टीन्यूक्लिएटेड, और कार्डियक है यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है, यानी सिंगल न्यूक्लियस। और क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल है अनब्रांच, उसमें ब्रांचेस नहीं है, और लेकिन इसके जो टिश्यू है इसमें ब्रांच है, ठीक। तो कार्डियक मसल कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं नर्वस टिश्यू। तो हमने अब तक 3 तरह के टिश्यू पढ़ लिए, एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, मसल्स टिश्यू, ठीक है। और अब कौन सा बच गया? अब बच गया हमारे पास नर्वस टिश्यू। डी है नर्वस, NERVOUS, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू तो ये क्या था? इंडिविजुअल। इसके लिए एक फैक्ट लिख लीजिए, पॉइंट लिख के। वैसे आपके शायद एग्जाम में आए चाहे ना भी आए, आपको अगर पता है तो अच्छी बात है। और इंडिविजुअल, ये फैक्ट है कि मैं डायरेक्ट बता, जो एक इंडिविजुअल नर्व सेल होती है ना, वो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है। यानी इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, वो 1 मीटर लंबी हो सकता है एक नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल जो है हमारे ह्यूमन बॉडी का, वो है नर्व सेल, क्योंकि ये एक इकलौता सेल है जो 1 मीटर लंबा हो सकता है, 1 मीटर, ठीक है। आप जानते हैं 1 मीटर कितना बहुत लंबा होता है। और सेल होते हैं, बाकी सेल्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे से, दिखाई भी नहीं देते, और ये 1 मीटर लॉन्ग सेल है, तो ये लॉन्गेस्ट सेल बन जाता है हमारा नर्वस टिश्यू का। तो ये जो नर्वस टिश्यू है ये किससे मिलकर बना था? मेड ऑफ, किससे मिलकर बना? न्यूरॉन से, न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स को और क्या कह सकते हैं? नर्व सेल्स। नर्व सेल कह लीजिए, न्यूरॉन्स कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और इसका काम क्या है? ये ट्रांसमिट करता है, यानी कि ट्रांसमिट, आदान प्रदान इधर से उधर, ठीक है। मैसेज क्या करता है? मैसेज ट्रांसमिट्स, ट्रांसमिट्स मैसेजेस, मैसेज यानी सिग्नल्स, बिटवीन, किस किस के बीच में? ब्रेन एंड बॉडी, ब्रेन एंड बॉडी, ठीक है। तो जैसे कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ महसूस कर रहे हैं, ये सब हमें किसके थ्रू पता चल रहा है? इन नर्व सेल के थ्रू। ये एक तरह के बॉडी और ब्रेन के बीच में तालमेल बैठ रहा है, जो हमें मैसेज सिग्नल्स पता चल रहे हैं कि हम कोई चीज़ हमने देखी, हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। ब्रेन और बॉडी के बीच में मैसेजेस बहुत सारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। और इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है सिग्नल, सिग्नल कह लीजिए या मैसेज कह लीजिए या इम्पल्स कह लीजिए, तीनों एक ही बात है, ठीक है। कुछ जगह पे आपको आंसर्स में, क्वेश्चन में सिग्नल लिखा मिल जाएगा, कहीं इम्पल्स लिखा मिल जाएगा या मैसेज लिखा मिल जाएगा, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। नर्व सेल्स की जब हम बात करेंगे तो पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन, न्यूरॉन या नर्व सेल के पार्ट, जैसे हमने पढ़े अभी, इसके पढ़ते हैं। ब्लड के हमने कंपोनेंट्स पढ़े, तो अब वैसे नर्व सेल के कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। इसमें होती है एक सेल बॉडी, ठीक है, जिसमें क्या होता है? कंटेंस न्यूक्लियस, CONTAI, कंटेंस न्यूक्लियस। दूसरा डेंड्राइट्स, DENTRITES, डेंड्राइट्स, ये क्या करता है? रिसीव करता है, रिसीव इम्पल्सेस। मैंने अभी बताया इम्पल्स मैंने सिग्नल या मैसेज,
जो रिसीव करेगा उसका क्या काम है, उसका नाम क्या है, डेंड्राइट्स, ठीक है। फिर है एक्सॉन, एक्सॉन क्या था, कैरीज इम्पल्स, IMPULS, इम्पल्सेस अवे। अब मैं आपको इसका फिगर या डायग्राम बना के समझाता हूँ नर्व सेल का। ये नहीं मिटा रहा मैं, ठीक है। तो पहले तो एक सेंटर बना लेते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ऐसे करते हुए और फिर ये इसमें ऐसे होते हैं बॉक्स जैसे, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा सेल बॉडी, सेल बॉडी कौन सी होती है, ये जो इतना पार्ट है ये वाला बाहर बाहर का, ठीक है। ये सब सेल बॉडी में आता है, ठीक है। ये है सेल बॉडी। ये बीच में क्या है, ये बीच में है, बताइए क्या है, ये बीच में होता है न्यूक्लियस, NUCLEUS, ये होता है न्यूक्लियस। और फिर इसने हमसे पूछा डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स होते हैं ये, जैसे कि ये जो सिग्नल है ये बाहर, ये जो जा रहे हैं ये सिग्नल क्या करते हैं, रिसीव, यहाँ से आएगा, यहाँ से रिसीव करेगा सिग्नल, DENTRITS। देखिए यहाँ से आए सिग्नल, इसने रिसीव करा। अब यहाँ से सिग्नल रिसीव होने के बाद ये है एक्सॉन, ये जो अब ये बन गई ये पतली सी, अंदर अंदर पतली पतली जा रही है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्सॉन, AXON, एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है, कैरी सिंपल सिग्नल सभी, यहाँ से जो इसने सिग्नल रिसीव करे, यहाँ से कहीं से भी, तो ये इस एक्सॉन के थ्रू, ये वाली जो जा रही है ब्लैक ब्लैक, इसके सिग्नल्स को दूर लेके जाएगा। और इसी की तरह दूसरा नर्व सेल यहाँ पर होगा, ठीक है। इसी की तरह यहाँ पे ऐसे 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 करके बना होगा जो, और इस सिग्नल को आगे ले जाएगा। ये जो सिग्नल है अब इनसे बाहर आएगा, यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये सिग्नल बाहर आएगा, ये क्या होता है, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, ये इस नर्व की एंडिंग है। और इसको क्या कह सकते हैं, स्नैप्टिक। ये जो यहाँ पे ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से ये निकलेगा, इसको कहते हैं स्नैप्टिक, सिनेप्टिक एंड बल्ब्स, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ रह गई, जैसे ये यहाँ पर ये दो मिल रहे हैं, ये एक जो ऐसे है, ये ऐसे, जहाँ पर ये जो पॉइंट है बीच का, ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नोड ऑफ, आप इसको कुछ ही पढ़ ले, रनवायर, ठीक है, नोड ऑफ ये रणवीर, जो, ठीक है। ये इसका बीच का पॉइंट एक्सॉन होता है, ये जो यहाँ से सिग्नल लेके जाएगा, यहाँ से सिग्नल बाहर आएगा तो स्नैप्टिक एंड बल्ब से बाहर आएगा रिसीव करने के लिए। यहाँ पे ये डेंड्राइट्स हैं, ये सभी, ये बीच में न्यूक्लियस, और ये जो है इसकी इतनी बॉडी, ये ठीक है, ये होती है सेल बॉडी। तो आपको ये समझ में आया होगा। और आप ऐसे फिगर्स अपनी बुक से देख लेना, जितने भी फिगर हैं तो उनको ज़रूर पढ़ लेना, देख लेना। ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये ड्रॉ कीजिए। और ये आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, आपको कैसा समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये क्लास यहीं एंड होती है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ठीक है। जैसा आप बताएंगे वैसा शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास।